क्लास 10th में आज हम बात करेंगे एलील्स की। एलील्स क्या होते हैं? इन दिनों आप लोगों को जेनेटिक्स में जो बेसिक टर्म्स हैं जेनेटिक्स की वो समझाई जा रही हैं। लास्ट टाइम हमने जीन, ट्रेट, कैरेक्टर इनके बारे में पढ़ा। आज हम एलील्स की बात कर रहे हैं कि एलील क्या होता है। देखो, मेंडल यानी फादर ऑफ जेनेटिक्स, जिसके बारे में आपको बताया जा चुका है, उसके मुताबिक मेंडल के मुताबिक किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में हर एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए दो जीन्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। मेंडल के मुताबिक एवरी कैरेक्टर इन एन इंडिविजुअल इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय टू जीन्स। तो अगर आप एक कैरेक्टर की बात करें, हर एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए एक इंडिविजुअल में दो जीन्स होते हैं, और वो जो दो जीन हैं जो सेम कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं उन्हें एक दूसरे का एलील कहा जाता है। सो एलील क्या हुआ? द टू जीन्स रेस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द सेम कैरेक्टर आर नाउन एज एलील्स। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग किसी प्लांट की हाइट की बात करेंगे, तो हाइट को कंट्रोल करने के लिए उस इंडिविजुअल में, उस पेड़ में, उस जानवर में, जो भी है, हाइट को कंट्रोल करने के लिए उसमें, उस इंडिविजुअल में एक जीन नहीं होगा बल्कि दो जीन होंगे, और वो जो दोनों जीन्स हैं वो हाइट को कंट्रोल करेंगे, एंड उन्हें दोनों को हम लोग एक दूसरे का एलील कहेंगे। अब देखना ये है कि वो जो एलील्स हाइट नाम के कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं, क्या वो दोनों सेम है या अलग अलग है। एग्जाम्पल के तौर पे हम एक जीन को नाम देते हैं कैपिटल टी, और आपको कहते हैं कि कैपिटल टी जो है ये टॉलनेस को प्रमोट करता है, ये टॉलनेस का जीन है। और सेम इसी तरह से हम एक जीन को डिनोट करते हैं स्मॉल टी से, और आपको कहते हैं कि ये ड्वार्फनेस को प्रमोट करता है, ये ड्वार्फनेस का जीन है। लेकिन हमें पता है कि टॉलनेस हो या ड्वार्फनेस हो, ये दो ट्रेट्स हैं एक ही कैरेक्टर की, जिसे हाइट कहा जाता है। तो एक इंडिविजुअल में हाइट को कंट्रोल करने के लिए दो जीन है। अब अगर किसी इंडिविजुअल में हाइट को कंट्रोल करने के लिए एक कैपिटल टी है और दूसरा भी कैपिटल टी है, तो ये दोनों एक दूसरे के एलील हैं। किसी दूसरे इंडिविजुअल में हाइट को कंट्रोल करने के लिए एक स्मॉल टी है और दूसरा भी स्मॉल टी है, तो ये भी एक दूसरे के एलील हैं। यहाँ दोनों एलील सेम हैं, यहाँ भी दोनों एलील सेम हैं, लेकिन कोई तीसरा इंडिविजुअल भी हो सकता है जहाँ हाइट को कंट्रोल करने के लिए एक जीन कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है। यहाँ तो अंडरस्टूड है, बिकॉज ये भी टॉलनेस का है, वो भी टॉलनेस का है, दोनों सेम है, तो ये वाला प्लांट तो टॉल होगा। यहाँ भी क्लियर है कि ये जीन ड्वार्फनेस का है, वो भी ड्वार्फनेस का है, तो पेड़ तो ड्वार्फ होगा। और यहाँ देखें तो एक जीन कैपिटल टी है, दूसरा स्मॉल टी है, ये टॉलनेस को प्रमोट करेगा और ड्वार्फनेस को प्रमोट करेगा। कंफ्यूजन यहाँ क्रिएट होगा कि क्या यहाँ कैपिटल टी काम करेगा या स्मॉल टी काम करेगा, रिजल्ट पेड़ टॉल होगा या ड्वार्फ होगा। इस सिचुएशन के लिए मेंडल ये कहता है कि ये जो कंडीशन है जहाँ कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाले जो एलील्स हैं वो नॉन आइडेंटिकल एलील्स हैं,
इस कंडीशन को हेटेरोजाइगस कंडीशन कहा गया है। और वो जो दो कंडीशनें हैं जहां द कैरेक्टर इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय टू आइडेंटिकल एलील्स, उसे होमोजाइगस कंडीशन कहा गया है। सो दिस इज होमोजाइगस एंड दिस इज अगेन होमोजाइगस, बट दिस इज हेटेरोजाइगस कंडीशन। सो एलील किसको कहेंगे? टू जीन्स responsible for controlling same character are known as alleles. That's all. Homozygous condition क्या है? The condition when a character in an individual is being controlled by two identical alleles. Heterozygous condition क्या है? The condition when a character in an individual is being controlled by two non-identical alleles. जब करेक्टर को नॉन आइडेंटिकल एलील्स कंट्रोल कर रहे हों तो वो हेटेरोजाइगस कंडीशन है, और जब करेक्टर्स को आइडेंटिकल एलील्स कंट्रोल कर रहे हों तो वो होमोजाइगस कंडीशन है। तो तीन टर्म्स यहां आ जाती हैं, एक एलील, एक होमोजाइगस और एक हेटेरोजाइगस कंडीशन। इन्हीं में एक चीज और निकल कर आती है जो हम सबके दिमाग में बात आ रही है कि अगर तो करेक्टर को आइडेंटिकल एलील्स कंट्रोल कर रहे हैं, यानी कंडीशन होमोजाइगस है, तो तब तो अंडरस्टूड है कि एक्सप्रेशन क्या होगा। जैसे यहाँ दोनों कैपिटल टी हैं तो पेड़ टॉल होगा, यहाँ दोनों स्मॉल टी हैं तो पेड़ डॉर्फ होगा। बट कंडीशन ये है कि अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन है तब क्या होगा। इसके लिए मेंडल ने ये कहा अपनी स्टडी के बेस पे कि हेटेरोजाइगस कंडीशन में क्योंकि करेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं दो नॉन आइडेंटिकल एलील्स, तो हेटेरोजाइगस कंडीशन में दोनों एलील्स में से किसी एक एलील ने ही एक्सप्रेस होना है, और जिसने एक्सप्रेस होना है उसे डोमिनेंट एलील कहा जाएगा, डोमिनेंट एलील या डोमिनेंट जीन कहा जाएगा। और जो हेटेरोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस ना हो उसे रिसेसिव एलील कहा जाएगा। तो ये दो टर्म्स जो हैं इसमें और जुड़ जाएंगी कि डोमिनेंट एलील क्या होता है या रिसेसिव एलील क्या होता है। तो डोमिनेंट एलील किसको कहेंगे? इसको जीन भी कह सकते हैं। डोमिनेंट जीन या डोमिनेंट एलील कौन सा हो गया? डोमिनेंट एलील या डोमिनेंट जीन वो है जो हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी एक्सप्रेस हो और होमोजाइगस में भी एक्सप्रेस हो, जबकि रिसेसिव एलील जो है वो होमोजाइगस कंडीशन में तो एक्सप्रेस होगा बट हेटेरोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस नहीं होगा। इसे सिंपल सी जबान में ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए दो बड़े क्लोज फ्रेंड्स हैं। अब अगर उन दोनों में से एक फ्रेंड जो है वो ये कहता है कि आज हम खेलने जाते हैं, आज हम खेलने जाएंगे, और दूसरा जो है वो भी कहता है कि हाँ चलो आज हम खेलने जाते हैं, और दोनों खेलने चले जाते हैं, तो ये तो पता है कि दोनों का जो है मन है वो खेलने का है, तो दोनों खेलने जाएंगे। ये तो एक जैसी कंडीशन है। अगर दोनों ऐसा न करके दोनों का मन है कि आज हम कहीं पढ़ने जाएं, एक भी पढ़ने के बारे में बात कर रहा है, दूसरा भी पढ़ने के बारे में बात कर रहा है, और दोनों पढ़ाई करने के बाद तो वो पढ़ेंगे, दोनों होमोजाइगस कंडीशन है। लेकिन अगर कहीं दोनों में कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाए, एक पढ़ने जाने की जिद कर रहा है और दूसरा खेलने जाने की जिद कर रहा है, अब ये कंडीशन हेटेरोजाइगस है। अब इसमें क्या होगा? अकॉर्डिंग टू मेंडल इस कंडीशन में दोनों में से किसी एक की ही चलेगी। अब अगर मान लीजिए एक आप दोनों में से पढ़ने जाना चाहता है और दूसरा
खेलने जाने की ज़िद कर रहा है और दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट पैदा हो गया है, लेकिन जो पढ़ने जाने वाला बच्चा है, जिसके मन में पढ़ने जाने की इच्छा है, वो डोमिनेंट है, तो वो तो पढ़ने जाएगा ही, और दूसरा जो पढ़ने नहीं जाना चाहता है, खेलने जाना चाहता है, इसके इफेक्ट में वो भी पढ़ने चला जाए, तो हम लोग ये कहेंगे कि जो बच्चा पढ़ने जाने की जिद कर रहा था ये डोमिनेंट है, क्योंकि इसने अपना कैरेक्टर नहीं छोड़ा। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसके साथ दूसरा जो है वो इसके साथ पढ़ने आना चाहता है या नहीं आना चाहता है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो अपनी बात मनवा कर रहेगा। सेम इसी तरह से मेंडल कहता है कि जब एक जीन टॉलनेस का है, दूसरा भी टॉलनेस का है, होमोजाइगस कंडीशन है, तो पेड़ तो टॉल होगा। एक ड्वार्फनेस का है, दूसरा भी ड्वार्फनेस का है, फिर होमोजाइगस कंडीशन है, तो पेड़ तो ड्वार्फ होगा। लेकिन अगर एक जीन टॉलनेस का है, एक ड्वार्फनेस का है, हेटेरोजाइगस कंडीशन है, तो दोनों में से किसी एक की चलेगी, और जिसकी चलेगी वो डोमिनेंट जीन है। तो डोमिनेंट जीन कौन हुआ, या डोमिनेंट एलील कौन हुआ? दिस इज द एलील that expresses itself in both homozygous as well as heterozygous condition. तो रिसेसिव एलील कौन सा हुआ? द एलील which expresses itself in homozygous condition but not in heterozygous condition. तो एक एलील की डेफिनेशन आप आज तैयार करेंगे, एक होमोजाइगस कंडीशन की डेफिनेशन तैयार करेंगे, नंबर 3 हेटेरोजाइगस कंडीशन, नंबर 4 डोमिनेंट एलील, और नंबर 5 रिसेसिव एलील। ये 5 डेफिनेशनें आज आप अपने होमवर्क में जो है वो जोड़ेंगे।